अंत उपचुनाव पर मदन राठौड़ का बयान सामने आया है। रामपाल मेघवाल के नामांकन पर उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि रामपाल मेघवाल का नामांकन दुर्भाग्यपूर्ण है, ये कहना है मदन राठौड़ का। आपको बता दें कि मदन राठौड़ ने यह भी कहा कि दावेदारी करते तो विचार किया जाता, ये अनुशासनहीनता है। दरअसल बीजेपी के पूर्व विधायक रामपाल मेघवाल ने भी कल उपचुनाव के लिए नामांकन के आखिरी दिन अपना नॉमिनेशन दाखिल किया और अब इसके बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ये अनुशासनहीनता है, नामांकन वापस नहीं लिया तो एक्शन भी लिया जाएगा। ये बड़ा बयान दिया है मदन राठौड़ ने रामपाल मेघवाल के नॉमिनेशन पर। एकमात्र सीट विधानसभा की है जिसमें उपचुनाव हो रहा है, वो है अंता विधानसभा, जिसके नामांकन का काम पूरा हो चुका है। 21 प्रत्याशी मैदान में है और चतुष्कोणीय ये मुकाबला हो गया क्योंकि बीजेपी से 12 अक्टूबर से विधायक रहे रामपाल मेघवाल ने भी निर्दलीय नामांकन दाखिल कर दिया गया है। अभी मेरे साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ हैं, उनसे अंता उपचुनाव को लेकर चर्चा करेंगे। एक बड़ा सवाल यह है कि आपकी ही के पार्टी के विधायक रहे अक्टूबर 12 से 14वीं विधानसभा के दौरान, उन्होंने भी अब निर्दलीय प्रत्याशी तौर पर ताल ठोक दी है। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे पूर्व विधायक ने भी, वैसे यदि वो दावेदारी की होती तो हम विचार करते हैं, लेकिन दावेदारी उन्होंने की नहीं है और सीधा नामांकन दाखिल कर दिया। मैं सोचता हूँ कि ये अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है और निश्चित रूप से देखते हैं विड्रॉल के बावजूद यदि वो स्टैंड करते हैं तो फिर कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई हो जाएगी लेकिन मुकाबला तो कड़ा हो जाएगा। एक दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि उनको खड़ा करवाया गया है, खड़ा हुए नहीं है, करवाया गया है। हाँ, तो इसका मतलब है कि देखिए हमारा विरोधी जो है प्रमोद जैन भैया कई हथकंडे अपनाएगा। वो इस मामले में थोड़ा तेज तरार भी है। वो कई जातिगत हिसाब से भी निर्दलियों को ये फॉर्म भरवा रहा है। जिस दिन वो चुनाव हारे और हमारे कंवरलाल मीणा जीते थे, उसी दिन से वो तिकड़ में लगाते रहे कि कैसे करके साम दाम दंड भेद कंवरलाल हटे मैदान से और मैं कैसे फिर से चुनाव लड़ लूँ। और चुनाव की घोषणा होते ही सबसे पहले अधिसूचना के जारी होते ही बिना टिकट के फॉर्म भर दी, जबकि पार्टी ने तो अभी तक समीक्षा ही नहीं की उनकी, लेकिन फॉर्म भर दिया। उतावले हैं वो और अभी वो कई हथकंडे अपनाएंगे, हमारे लोगों में तोड़ फोड़ करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जनता सब समझ रही है। वो सोचते हैं कि हमारा व्यक्ति यदि निर्दलीय लड़ेगा तो शायद उनको साथ उनके हमारे वोट काटेगा और उनको फ़ायदा होगा, लेकिन जनता सावधान है।